ओम शांति। मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। हाँ, अब योग कितना हुआ? 4 हो गया पूरा? ठीक है, गुड। आपने तो मैदान जीत लिया नहीं? ओके माता जी, 3 समथिंग। ओके माता जी। तो आज बाबा ने मुरली में विशेष पॉइंट बोले थे कि अपनी डिग्री तुम देख सकते हो। तो एक है डिग्री, जो हमें डिग्री मिलती है पढ़ाई की, एक है डिग्री, हाँ, जो बुखार में आता ना, सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट, वो वाला। सो अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितनी खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है। जो हम योग लगाते हैं, जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उसमें हम अपनी डिग्री देख सकते हैं कि हम कितना योग लगाते हैं। इसमें आसन करने की बात नहीं है। हठ योग से नहीं, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। हठ योग से नहीं, आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो। और उसके बाद क्या बोला था? लेट के भी बाबा को याद कर सकते हैं। तो लेट के भी बाबा को याद करने का मतलब है लाचारी हालत में। ओके, ऐसा नहीं कि लेट के बाबा को याद करना नहीं। हम सुबह भी, जो सुबह वाला डिस्कशन हो रहा था, उसमें भी बता रहे थे कि सपोज टू भी आपके यहाँ कोई वीआईपी आ जाता है, हाँ, कोई आपके आसपास का सांसद आ जाता है, विधायक आ जाता है, और वो कह रहा है कि मैं आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ, आपका फायदा है इसमें। और हम लेटे लेटे हाँ बोलो, ये हमने ऐसे करके टेक भी लगा रखी है, तो इट्स नॉट सीम्स राइट, ठीक है ना। और वो रॉयल नहीं लगता है। और यहाँ पे तो कौन आ रहा है? बुद्धिवानों की बुद्धि, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो लेट के नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं लाचारी हालत, आप बीमार हैं, ठीक है, कोई परिस्थिति है, आप नहीं उठ सकते हैं, तो आप लेट के भी याद कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये था। तो टॉपिक था कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिससे पता चलता है कि हम खुशी में हैं, ठीक है। अपनी खुशी की डिग्री पता चला सकते ना। तो बेहद खुशी मेरे अंदर है, ईश्वरीय खुशी मेरे अंदर है। वो कौन कौन सी डिग्रियां, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो किस किस ने लिखा है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरे अंदर बेहद खुशी है, ईश्वरीय खुशी है, तो पहले जैसे एक हमने स्लोगन बनाया था ना, ऑन द टाइम, फॉर द टाइम, बिफोर द टाइम, ठीक है, समय पर, समय के लिए, समय से पहले। तो कोशिश करनी है कि ये जो समय मिला है, इसकी वैल्यूएशन समझनी है कि ये समय फिर नहीं आएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि भाई समय वापस नहीं आता, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें 84 जन्मों का भाग्य बन रहा हो, जिसमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा हो, जिसमें स्वयं भगवान के साथ हमारे रिलेशन हो, और फिर शिव भगवान, आज तुम्हारी बैठे बैठे कमाई हो रही है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बैठे बैठे कमाई हो रही है। तो कितनी बड़ी बात है। तो वो जो बैठे बैठे कमाई वाला पार्ट है हमारा, तो वो कैसे होगा? जब हम समय के साथ रहेंगे। नॉर्मली अपनी सेवाओं के साथ ये विशेष ध्यान देना है। जब हम सेवाएं कर रहे हैं, तो कई बार सेवाओं में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि हम ज्ञान और योग को सेकेंडरी प्लेस पे रख देते हैं। सेवाओं को तभी आगे रखना है, सेवाओं को फर्स्ट नंबर पे तभी रखना है जब वहाँ कोई अवेलेबल ना हो और उसकी बेहद ज़रूरत हो। सपोज टू भी खाना खिलाने की सेवा है, कोई नहीं है, आप योग में जा रहे हैं, लेकिन मेहमान लाइन में खड़े हैं, तो आपको पहले खाना खिलाना है। लेकिन जिनका जो नियमित है, उनका आने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर टाइम है, तो आपको योग में ही जाना है। हर सब्जेक्ट के अपने मार्क्स है, तो उस सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिकली पीरियड चल रहा है, वहाँ पर आपको अवेलेबल होना ही होना चाहिए। बहुत महत्व है उस चीज़ का, ठीक है। ओके, अगर मुझे बेहद खुशी है, तो मुझे अपने अनुभव, जैसे बाबा कहते हैं कि अपने बचपन के दिन भुलाने नहीं चाहिए, तो ऐसे ही अगर मेरी अंदर की ईश्वरीय खुशी जागृत है, तो वो एक डिग्री है अनुभव। एक तो मुझे नए नए अच्छे अच्छे अनुभव होते रहेंगे। अनुभव का मतलब कोई विजन्स नहीं होता। अनुभव का मतलब होता है जो मैं दिन में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा कर रहा हूँ, उससे मुझे इंटरनल क्या महसूसता आ रही है, वो सुख महसूस हो पा रहा है। और दूसरा, जो मैंने अपने पास से लिया है, पहले मेरी लाइफ कैसी थी, इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद। आज रामू भाई जी की क्लास किस किसने की? रामू भाई जी क्लास नहीं की किसी ने? हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान को अनुभवों से देखा जा सकता है। तो आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, है ना जी। बाबा ने बोला था एक बार
कि अपने जो बचपन के अनुभव हैं उनको, उन अनुभवों को, ईश्वरीय अनुभवों को, उस ईश्वरीय अनुभवों से ईश्वरीय प्यार को महसूस करना ही मनमना भाव है। एक डेफिनेशन है ये जी। हाँ, सबका नंबर आ जाए, फिर आएंगे घूम के जी। चेहरा खिला हुआ रहेगा, खुशी है तो चेहरा खिला हुआ रहेगा। और अगर रियल चर्निंग करनी है तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट तक पुश करो अपने आप को। 25 पॉइंट तक आप बड़े, 15-20 पॉइंट तक आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 25 पॉइंट में आपको पुश करना पड़ेगा, और जो 25 से 30 वाले पॉइंट होंगे वो आपकी कोर कमाई होगी, जिसे कहते हैं कि वो आपकी वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, 5-6 पॉइंट में क्या आदमी कमाएगा, क्या खाएगा। हाँ, कल से लगाएंगे, कोशिश तो यही कर रहे, 1 हफ्ते से लगाएं जी। राम प्रसाद भाई, बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन ईश्वरीय डिग्रियों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे अंदर संतुष्टता आती जाती है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बाबा का पढ़ाने का तरीका कितना मतलब हर चीज़ है इसमें, हर साइंस है। आप साइकोलॉजी ले लो, आप किसी भी तरह की साइंस ले लो, सब कुछ है इसमें। जगदीश भाई जी कहते थे हर एक साइंस इस डिग्री में समाई हुई है। तो संतुष्टता, बाहर की दुनिया में क्या है, आदमी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जिंदगी ठहर जाती है। बाबा कहता है जिस दिन तुम संतुष्ट होगे उस दिन तुम्हें, अभी परसों की मुरली में क्या था, संतुष्टता क्या है, सर्व प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां क्या होंगी, कौन सा शब्द यूज किया था, सर्व प्राप्तियां, छिम छिम, भूल गए शब्द, याद दिलाया था ना, एक्सप्लेनेशन में था वरदान की, छिम छिम करके आएंगी। संतुष्टता वो खजाना है। तो संतुष्टता का मतलब ये रुकना नहीं है, संतुष्टता का मतलब है मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनको इनिशिएट करके आगे बढ़ना। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, हमारे पास एसेट बहुत है, पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे उन चीज़ों से, और लेकिन जो मेरे पास है उसे ही इनिशिएट करके और फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना। ओके, ईश्वरीय खुशी की एक डिग्री ये है कि मेरी इंटरनल जो खुशी है, ठीक है, भले ही सामने वाला समझे ना समझे मुझे, मेरे पास पेपर हैं, परिस्थितियां हैं, मेरा पुरुषार्थ भी थोड़ा अप एंड डाउन है, लेकिन इंटरनल जो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने कमाई की है और अभी भी मैं ये जो पेपर परिस्थिति है इससे निकल जाऊंगा, ये एक डिग्री है जिससे पता चल सकता है कि ईश्वरीय सुख मेरे पास है, ईश्वरीय खुशी मेरे पास है। और पॉइंट लिखा है कि जिनको ईश्वरीय खुशी रहेगी वो उस खुशी को बढ़ाने का और पुरुषार्थ करेंगे, खुशी को बढ़ाने का और पुरुषार्थ करते रहेंगे। भाई किसी के पास धन होता है तो कल परसों भी एग्जाम्पल दिया था ना, भाई गरीब क्या कहेगा कि क्या करना है इतना पैसा कमा के, है कोई साथ थोड़ा ही जाएगा, खाली हाथ ही जाना है मनुष्य को। लेकिन जो जितने भी चाहे बिलियनर्स हैं चाहे ब्लू बिलियनर्स हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट, कोई कुछ ना कुछ इनिशिएट करते रहेंगे। लोग मंत्र दे रहे हैं, लोग रास्ते बता रहे हैं, बाबा मंजिल दे रहा है। आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मुरली का कोई भी सबसे अच्छा पॉइंट जो आपको लगा वो बताओ। बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, राइट। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा बहुत रिवोल्यूशनरी था कि आत्मा में सारा ज्ञान है, रचता और रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूँ। आत्मा में सारा ज्ञान है मीन्स आपको सिर्फ वो रीइमर्ज करना है, इमर्ज है ऑलरेडी, उसको दोबारा से बस अपने मानस पटल पे उसको निश्चय। रीइमर्ज कैसे करेंगे, हमें तो दिख नहीं रहा। भाई आपने पेन कहाँ रखा है, तो पेन मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा याद करो, तो आपको ये तो निश्चय है ना कि मैंने पेन रखा था, अब मुझे याद करना है। अब यहाँ तो मुझे पता ही नहीं मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस पे निश्चय बिठाना, उस नॉलेज पे निश्चय बिठाना, तो वो रीइमर्ज होता चला जाएगा। और एक पॉइंट और माता जी, तो प्रधान शब्द एक छूट गया। अगर सेवा करनी है तो क्या करो, वायुमंडल को शुद्ध बनाने का लक्ष्य रखो। वायुमंडल को अगर शुद्ध बनाना है तो सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखो। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है तो क्या करो,
योग किससे था? मीठे बच्चे किससे था? तो अगर योग बल बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? देह का भान छोड़ना पड़ेगा। अब देह का भान छोड़ना तो आसान नहीं है। अब देह का भान छूटे कैसे? तो उसे बाप की याद से हर्षित रहो। तो बाप की याद से जो विकर्म विनाश करने वाली स्थिति है वो है ऊंची स्थिति। बाप की याद, याद का मतलब है इस नॉलेज को पुट करो, उससे वो अनुभव करो कि इससे कितनी कमाई है। कोई भी डिग्री हम अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे मम्मी पापा कहते हैं भाई डॉक्टर बन जाओ, बेटा कहता है मैं आर्मी में जाऊंगा या मैं इंजीनियरिंग करूंगा, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। वो खुशी उसको पुश करती है कि हाँ मुझे इस तरफ ही जाना है। इसी तरीके से जो बाबा की याद है उसमें हर्षित रहने का मतलब है उन प्राप्तियों पे निश्चय करना। ओके, गुड। कितनी बार रिवाइज करी ये लाइन तब याद हुई? सारा दिन याद किया। ओके, चलो गुड, बढ़िया बढ़िया जी। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर ईश्वरीय डिग्री जिनसे पता चलती है तो एक है कि हर दिन मैंने जो जो एम एंड ऑब्जेक्ट बनाए हैं अपने, बाबा ने एक बेसिक रूटीन दिया है, मैं उस बेसिक रूटीन में अपना 5 से 10% उसमें एड ऑन कर लो। मुरली है उसको 15 मिनट एक्सटेंड कर दो। नुमा शाम है, अमृत वेला उसको 15 मिनट एक्सटेंड कर दो। भोजन है उसको 5 मिनट एक्सटेंड कर दो। नुमा शाम में उसको 15 मिनट एक्सटेंड कर दो और उसको कवर अप करने की कोशिश करो। ट्रैफिक कंट्रोल है, 9 ऑफिशियल ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, बाकी टोटल मिला के अराउंड 16 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। उनमें से कम आधों को कवर करने की कोशिश करो। आधे तो हमारे कवर हो ही जाते हैं। सुबह उठना है 3:30 वाले से, योग में जाना है 4 वाले से, फिर 7 वाला मुरली में होता है, 10:30 वाला 12 वाला खाने से पहले होता है, शाम को 5:30 वाला, 7:30 वाला, 9:30 वाला, 5:45 वाला तो सेवा में जाता है। खैर, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर कवर करेंगे तो अपने डेली के जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं अगर वो कवर कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त करने की हमारे में एक अंदर से करेज है, तो मतलब मैं ईश्वरीय डिग्री है, जो खुशी वाली डिग्री है, उसमें ऊपर जा रहा हूँ। और अपने स्वमान, बाबा ने जो हमें प्राप्तियां दी हैं, खासतौर से जो स्वमान दिए, हमें किसी ने भी ऐसे नाम नहीं दिए। बाबा आज बोल रहे थे मैं तुम्हारे सम्मुख बैठ के तुम्हें सुनाता हूँ, और किसी का ये भाग्य नहीं है। कल बोला था ये पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी समझ में आती है, और पिछले लगातार ये आज शायद 6th डे या 7th डे है। हर एक मुरली में विश्व की बादशाही मैं तुम्हारे लिए देता हूँ। कभी कभी बोलता है मालिक विश्व की बादशाही। तो मैंने 4-5 लिखे, उनको जल्दी से पूरा कर देते हैं। अच्छा, अभी तो 9:30 भी नहीं हुए। ठीक है। सो ईश्वरीय डिग्रियां जिनसे पता चलता है कि ईश्वरीय खुशी, वो डिग्रियां जिनसे पता चलता है मेरे अंदर ईश्वरीय खुशी है। तो उसमें एक जो मैंने कहा लिखा है, वो आत्माएं जो पुरुषार्थ से थकती नहीं है। पुरुषार्थ में थकान कब होती है? जब खुशी गायब होती है। कोई भी चीज में अंडर एस्टिमेशन कब आता है? जब मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, वो तो बाबा ने भी कहा एक्सीडेंट होंगे, लेकिन उसी में तो गोलियां लगती हैं जब सैनिक को, तो उसके अंदर और करेज आ जाती है। 1999, ठीक है, कारगिल वॉर, सबसे ज्यादा मरने वाले कौन थे? अंडर द एज ऑफ 25 to 30, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज आर लेफ्टिनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? करेज थी। एक गोली लग रही थी, अब तो मार के ही जाना है। कैप्टन मनोज पांडे जी, 3 गोली यहाँ लगी, एक यहाँ ब्लैडर में लगी इधर, और उन्होंने कहा भाई तुम छोड़ सकते हो। तुम फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, पोस्ट नहीं छूटेगी, सुबह तक आओ, सुबह तक मैं संभाल लूंगा। और जब वो सब लोग आए तो सारे लोग मरे पड़े थे, वो भी मरे, उनको भी वीर गति प्राप्त हुई। करेज, तो उस लेवल की करेज। तो अगर मेरे पास परिस्थितियां और पेपर आती हैं और मैं उसमें फिर अपने आप को करेजियस बना के आगे बढ़ाता हूँ, नहीं अब तो ये पुरुषार्थ जरूर करना है। एक कोई संस्कार ने मुझे हरा दिया, क्रोध आया, जोर से बोल गया, रोब आया, रिएक्ट कर दिया, तो फिर उसी दिन उसी पुरुषार्थ को लेके विशेष योग करना।
आधा घंटा जो मैंने कल कर रहा है, जो मेरा रेगुलर चार्ट चल रहा है, उसमें आधा घंटा आज मुझे इसको देना है। अपने आप को पनिश करने के लिए बाबा ने बोला ना, तो पनिशमेंट कैसी है? जैसे आज क्रोध आया, तो आज मुझे क्रोध पे विशेष आधा घंटा बैठ के योग करना है। अब उस आधा घंटा को निकालने के लिए 24 घंटे में से आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो छूटेगा तो नहीं, क्योंकि जो रेगुलरिटी है वो चीजें उसमें इंक्लूड होती है कि भाई रेगुलर है तो करना ही पड़ेगा, ये तो है ना। सो ईश्वरीय डिग्री जिससे पता चलता है कि हमें भगवान में ईश्वरीय खुशी है, उसमें से एक है पुरुषार्थ करते नहीं थकना है जी। खुशी में ब्रह्म भोजन खाया नहीं जाता, खुशी ऑलरेडी अपने आप में खुराक है। हाँ, उसका एक लिमिट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है ईश्वरीय खुशी की डिग्री, एक है सुख देना। ईश्वरीय खुशी की एक डिग्री है सुख देना। हम पूरी दुनिया को ग्लोब पे बैठ बैठ के साकाश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कारों वश किसी के प्रति भी कोई भी जरा सा भी निगेटिव संस्कार है, जैसे मुझे पता चलता है हम दोनों जोर से बोलते हैं, और ये खास तौर से ये मेरे जूनियर हैं, ये मेरे से ठीक से बात नहीं करते। संस्कार तो सभी के हैं ना, हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है, और मैंने इनके बारे में एक राय बना, लेकिन नहीं, ये अच्छे व्यक्ति नहीं, मेरा साकाश जा ही नहीं सकता, मैं शाम को उड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कर्म बंधन कौन से काटने थे? ये जो कर्म का बंधन, वो एक तो होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। कोई कैसी भी आत्मा है, एट द लास्ट उस आत्मा के लिए मेरे मन से क्षमा और सुख दोनों निकले, तब तक मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, तब तक मेरा योग नहीं लगेगा। ठीक है, 26/11 याद है ना सभी को, मुंबई में। ठीक है, तो जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तो दादी जी को बताया, प्रकाशमणि दादी जी को, तो दादी ऐसे ऐसे हुआ है, तो दादी तुरंत बाबा रूम में बैठी और योग करने लगी। तो दादी ने पूछा कि दादी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? तो दादी ने कहा मैं उस व्यक्ति के लिए योग कर रही हूँ। मतलब लगभग 100 करोड़ लोग उस आत्मा के बारे में नेगेटिव और गुस्से वाले और फ्रस्ट्रेशन वाले। तो जो एक योगी होता है, जो एक ईश्वरीय पुरुष होता है, जो एक ईश्वरीय संतान होती है, उसके लिए सब बराबर है। वहां हमें दिख रहा है कि उन आत्माओं को मार दिया वो आत्मा है, लेकिन कर्म बंधन खींच के लाते हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। कर्म बंधन खींच के लाते हैं। सपोज टू बी आप रोड रेज में हैं कहीं, आपकी गलती नहीं, किसी ने आगे ठोक, सिंपल सा एक नियम है, या तो आप वहां से निकल जाइए या आप लड़ ले। लड़ने से वैसे भी कुछ नहीं होना, चीजें बढ़नी है। अगर आप उसे अकाउंट समझ के आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि आगे जाके आपको उसके बहुत बेनिफिट मिल जाए। वो होती है शुभ भावनाओं की। अंदर से मेरे लिए शुभ भावनाएं जरूर निकले। वो तो नहीं समझते ना कि हमें क्या मिला और ये कैसे हुआ है, हम समझते हैं। और फिर जहां पर जैसे बाबा भी कोई लीगल एक्शन लेना होता तो लीगल एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन उसमें अपना ब्राह्मणत्व, अपना ईश्वरीयत्व, अपना दैवत्व वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी खुशी की डिग्री है दूसरों को सुख देना। फिर जो क्षमा करना नहीं छोड़ते, यहाँ पर भी किसी ने बताया था, भी डिस्कस हुआ, अगर मुझे ईश्वरीय खुशी है तो मैं क्षमा करना बंद नहीं करूंगा। लेट इट बी, लेट इट बी। दादी जानकी जी की मैं आज क्लास सुन रहा था शाम को, दादी ने कहा कि मेरा, जब मैं करेबियन सिटीज में रही, ठीक है, जिसमें जहां पर ज्यादातर ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है, कि वहां पर मेरा सबसे अच्छा पुरुषार्थ था कि मैंने एक चीज समझ ली थी कि इनको रिएक्ट नहीं करना है, इनकी ईगो को टच होती है वो बात जहां पे भी। और कई बार आप सही भी होते हो और आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ बॉस, आप जब रिएक्ट करते हो तो आपको ये लगता है यू आर राइट, यू हैव टू। बट जब आप रिएक्ट करते हो तो दूसरे की ईगो को हर्ट होता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट चुप होकर बाद में उसके कंधे पे हाथ रख के आप उसे प्यार से समझाएंगे ना, वो 2 बार समझेगा उस बात को। ठीक है, तो जो क्षमा करना नहीं छोड़ते, तो उनकी ईश्वरीय खुशी की डिग्री बहुत ऊपर उठी हुई है। जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने से नहीं थकते हैं। आज हर जगह चले जाओ, ठीक है, मेंटली ले लो, फिजिकली ले लो, फाइनेंशियली ले लो, सोशली ले लो, वर्बली ले लो, ठीक है, पॉलिटिकली ले लो, हर कोई एक दूसरे को पुल करके आगे जाना चाह रहा है। लेकिन द बेस्ट वे, अगर आपको ऊंचा उठना है तो दूसरों को उठाना शुरू कर दो।
सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गॉड। चलो बाबा को याद। तो गॉड, ठीक है, भगवान को कभी भी देखिए, चाहे वरदान दे रहा है, चाहे आशीर्वाद दे रहा है, हाँ, दुश्मन भी है, ठीक है, मुस्कुरा के एक बार को माफ करने की ताकत और फिर आगे बढ़ाने की। बच्चों को वरदान किस लिए दिए जाते हैं? ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने में आपको थकान महसूस हो रही है, इंफीरियोरिटी महसूस हो रही है, कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है, एक तरीके का भय है कहीं मेरी सीट ना चली जाए, तो फिर आपके अंदर ईश्वरीय खुशी नहीं। बाबा क्या कहता है? तुमको मेरे से ज्यादा चांस है, तुम्हें बना बनाया मिल रहा है, तुम तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। ईश्वरीय खुशी, हर एक में वो राजाई देखनी, हर एक में वो गुण देखने, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते ना कल्प कल्प की बाजी है, तो कल्प कल्प के आगे क्या लगाओ? संकल्प। तो हर संकल्प ही तो है, एक कनेक्ट एक, एक कनेक्ट एक, एक कनेक्ट एक। सारे संकल्पों का जोड़ क्या है? कल्प। फिर वो मैं रच रहा हूं, रचयिता और रचना, वो इज रचयिता, द शिव बाबा, वो इज रचना, द मी। अब एक व्यक्ति है जो विदेश में है, लंदन में है, तो मुझे उसके कल्प से क्या मतलब? मुझे अपने कल्प से मतलब है ना, मुझे अपने 84 जन्मों से। तो मैं जिस तरीके का सिनेरियो अपनी बुद्धि में रखूंगा इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति और इस ईश्वरीय परिवार के प्रति, और वो जो बाबा को नहीं पहचानते उनके प्रति, वो मेरी खुशी का लेवल बताता है। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, हमारा ज्ञान, योग, धारणा सब अच्छा चल रहे होते हैं, बट दूसरों को अपलिफ्ट करने, दूसरों को मदद करने, दूसरों को ऊपर उठाने में हेजिटेट फील करते नहीं। फिर कौन सी ऐसी डिग्री है जिससे पता चले ईश्वरीय खुशी हमें है? तो उसमें से एक डिग्री है जो समय पर नहीं, स्वयं पर विश्वास करते हैं, यानी कि समय के साथ स्वयं पर विश्वास करते हैं। आज बाबा ने कहा अपने दिल दर्पण में देखना है कि तुम क्या, अपने दिल दर्पण में क्या देखना था? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो? किस किसने हाँ बोला था? बोला था मन में हाँ। मुस्कुराना नहीं चाहिए, लक्ष्य के प्रति मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति मुस्कुरा रहे हैं, मतलब यू हैव समवेयर डाउट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डाउट है कि हाँ आप उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, मैं कह रहा हूँ आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप मुस्कुरा दिए 10 रुपए, तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको डाउट है। और जैसे ही मैंने पूछा आपके पास 10 रुपए है, यस आई हैव, आप तो नहीं मुस्कुराए, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट, आपकी जो नॉलेज उसके अबाउट आप सीरियस है, आपको पता है मेरे पॉकेट में। तो जब भी कोई, सारी दुनिया भले हंसे, बाहर की दुनिया में तो कहा जाता है कि अगर लोग आपके लक्ष्य पे नहीं हंस रहे हैं तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, ठीक है। तो हाँ, फिर दीदी ने दोबारा बोला, ऐसे सिर्फ गर्दन नहीं हिलानी है, अपने से पूछना है, तो फिर कहना चाहिए था हाँ। बाहर की दुनिया, लौकिक लोग, लौकिक परिस्थितियां, लौकिक संबंध, बाहर का सिनेरियो, बाहर का वातावरण, सब कुछ तो आपको पीछे खींच रहा है। कम से कम आप तो अपने साथ रहो भाई। संकल्प करने में पैसे थोड़ा ही लगते हैं, दृढ़ संकल्प करने में पैसे थोड़ा ही लगते हैं, बस सोच के रखना है, और फिर जैसा संकल्प वैसा पुरुषार्थ होता है। मीठे बच्चे में आज यही तो बताया। आपने पहले संकल्प किया होगा ना, जो आज आए हैं विशाल भाई वगैरह, संकल्प है ना, परसों मधुबन जाना है, पहला संकल्प था, फिर टिकट बुक हो गई, टिकट बुक हो गई तो फिर डेट आ गई, डेट आ गई तो तैयारी शुरू हो गई, तैयारी शुरू हो गई तो ट्रेन भी पकड़ी गई, फिर यहाँ तक पहुंचे। तो उसके लिए भी, वो भी तो संकल्प ही है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में भी है, यहाँ पर भी है, और इस चीज को आप बहुत अंडरलाइन करना। ईश्वरीय डिग्री, ईश्वरीय खुशी की एक मुख्य डिग्री, 100 डिग्री 90 डिग्री तक पहुंचने का एक मुख्य, बहुत सारे ब्राह्मण अपने लक्ष्य से डरते हैं। आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट एक चीज, ये सही होगा कि नहीं होगा?
मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। परिवार के लिए डाउट, अपनी पालना 100% दे रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, घरों में भी ऑफिस में भी, पर बार बार ये ना कह दे, ये वो ना कह दे, नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। एक होती है सिद्धि, ठीक है, सिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, नो डाउट। इस कंट्रोलिंग पावर के लिए भी आपको अपने पे फर्म रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एक है कंट्रोलिंग पावर, कि अगर ये काम होना है तो होगा, तो उसके लिए चाहिए यहाँ पर आपका जो सेटअप है उस पर बहुत क्लियर रखो कि भगवान मेरे साथ है, अलौकिक वे में बोल रहा हूँ, मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ और मैं इस सर्वोच्चता के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि जिसमें मेरे साथ सर्व आत्माओं का कल्याण है, तो ये चीज़ क्यों नहीं होगी। तो कौन सी खुशी किस चीज़ में, वो अपने लक्ष्य से नहीं डरेंगे। बहुत सारे ब्राह्मणों से आज आप पूछ लो कि आप 8 में आ सकते हो, 99% विल लाफ। ओनली वन बाबा बोलता है, शिव भगवान आज की मुरली में सब बराबर है, ठीक है, ओनली वन। अगर बाबा ने कहा है, आज की मुरली में 23 टाइम से मैंने बहुत सारे अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, तो वो फिर बाद में करेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण हो, इस ब्राह्मण कुल के गहने हो। तो गहना सबसे ऊपर होता है ना, आपका जो सोने का हार है या सोने की घड़ी है, तो जब आप पहनते हैं तो थोड़ा सा ऐसे बाह ऊपर कर लेते हैं ना और सिंपल प्लास्टिक वॉच होगी तो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसी तरीके से हार होगा, थोड़ा सा ढीले होगा तो गले में दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा और ऊपर को करके पहनेंगे, ठीक है। और फिर स्पेशल पार्टीज में जाके आज मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है जिससे वो शो ऑफ हो। सो गहना ब्राह्मण कुल भूषण, ये भगवान कह रहा है, आज कह रहा है, तो यू हैव टू ट्रस्ट। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुरली सुनने वाली चीज नहीं है, मुरली समझने वाली चीज है। ये 101 कन्वर्सेशन है भगवान की और मेरी। यू कैन ट्रस्ट, बाबा मेरे से पूछता है, यू कैन ट्रस्ट, यस बाबा आई कैन ट्रस्ट, फिर बाबा सब शक्तियां लगा देता है। शिव भगवान आज पिछले संडे की मुरली में, आज ब्रह्मा माँ बच्चों के भाग्य अनुसार, ठीक है, उनको भाग्य अनुसार उनको शक्तियां और 3-4 चीजें बोली थी ना, हिम्मत, उमंग, उत्साह और शक्तियां बांट रहे थे भाग्य अनुसार। तो कौन सा भाग्य, जो एम एंड ऑब्जेक्ट आपने रखा है, जैसा एम एंड ऑब्जेक्ट होगा वैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी। जब मैंने सोचा ही नहीं है मुझे 100 नंबर लाने हैं तो 90-95 की भूल जाओ। जब आपने सोचा है कि भाई 90 आ जाए अपना काम चल जाएगा, तो वो 70 तक ही अटकेंगे। तो अपने लक्ष्य से डरना नहीं है। हाँ जी, खेल समझेगा, स्थिति है एक्चुअली ना, ये एक स्थिति है। बाबा जैसे कर्मातीत वाली स्थिति कहते हैं, हर चीज को खेल समझना। बट योग स्थिति नहीं है। ओके, तो 1 डिग्री है। तो जो यज्ञ को सामने रख के आगे बढ़ते हैं, यज्ञ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये सेवा जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये मेरे से अच्छी आप कर सकते हो तो आपको यहाँ होना चाहिए, इसे कहते हैं यज्ञ। ये नहीं कि मैं ही इस चीज को पकड़ के बैठ जाऊँ। इसी तरीके से आइए, मोस्ट वेलकम है, हम तो कब से ढूंढ रहे हैं। यही पॉइंट जो है ना, जैसे दीदी पे बुरी पड़ी तो कि आप 8 में आ सकते हो, तो मेरा भी नया है इधर, तो मैं दीदी में सिंपल। तो जो यज्ञ को सामने रख के चलते हैं, फिर जो हमेशा की हमारा मेन पॉइंट होता है, खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है। खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। बेटी की शादी में सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? पिताजी। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पिताजी, ठीक है। तो खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाती है। अगर मेरे अंदर ईश्वरीय खुशी है तो वो मुझे ये जिम्मेवारी सिखाएगी कि मुझे इस यज्ञ को कैसे चार्ज करना है। हर कोई, चाहे वो सेवा करने आए
चाहे वो रिट्रीट करने आए जैसे कि आप आए, एक चीज समझो कि इस जगह के वाइब्रेशंस को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। ये मत सोचो कि हम यहाँ रिफ्रेश होने आए हैं, ये अब बहुत हो गया, अब हमें इस जगह को रिफ्रेश करना है। तो जितनी ऊंची सोच उतना अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, बाकी और सारे थे जैसे वो स्वयं को सर्व के लिए शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, मतलब उनके सामने पूरा विजन क्लियर रहेगा, परिवार फर्स्ट है। तो और भी कुछ ऐसे थे, लेकिन अभी टाइम हो गया। ओके, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।